Hello children, good morning. I hope you all are fine. I am happy to connect with you all. In the previous session, we have read the poem A Little Seed. In this video, we are going to learn something new. Now let's begin the session with new learning. As always, we are going to start this session with a PEP activity. Activity number 7.4. Okay. This is also about the poem, just like the title of the lesson. There are two parts to this activity. Okay. In first part, you need to match, and second part, you need to frame a question. Okay. Now let me read the instructions for you. So student, look at your screen. I hope you all are ready. Okay. Don't forget to write the today's date. Okay. You can do this activity in your notebook or in your book. So first write the today's date on the top of the chapter page. Let me read. Let us learn more about plants from the poet himself. We asked him some question, but his answers are mixed up. हम इस एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन पोइट से पूछे गए हैं और उन्होंने आंसर भी दिए हैं, बट सारे ही आंसर्स क्या हैं, मिक्सअप हैं. सो वी नीड टू मैच द करेक्ट आंसर विद द क्वेश्चन. ओके. So instructions are: draw lines to match the question given on the left with the answer on the right. Okay. On the left there are some questions and on the right side there are some answer. So first is question asked. कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड पोइट्स रिप्लाई, और इसमें पोइट ने क्या रिप्लाई किया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड यू फाइंड द सीड. तो पोइट से क्या पूछा गया कि आपको जो सीड है वो कहाँ से मिला या आपने ये सीड कहाँ से पाया. सेकंड इज व्हाट डू यू डू टू हेल्प द प्लांट ग्रो. आप प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या करते हो. हाउ डू यू फील वॉचिंग द प्लांट ग्रो. जब आप प्लांट को ग्रो होता हुआ देखते हो तो आपको कैसा फील होता है. वाई डू यू लाइक प्लांट्स. आपको प्लांट्स क्यों पसंद हैं. तो पॉइंट्स के जो आंसर्स हैं वो सारे मिक्सअप हैं. हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर से मैच करना है. ओके. सो फर्स्ट इज वेयर डिड यू फाइंड द सीड एंड द पॉइंट रिप्लाई इज आई फाउंड द सीड इन माई गार्डन. कि मुझे बीज कहाँ से मिला, मुझे सीड कहाँ से मिला. सीड मीन्स बीज, अपने गार्डन से. सो स्टूडेंट ड्रॉ अ लाइन. व्हाट डू यू डू टू हेल्प द प्लांट ग्रो. आई वाटर द प्लांट एवरी डे. हम अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए कि वो अच्छे से ग्रो करे उसके लिए हम क्या करते हैं. तो इसी तरह से हम वाटरिंग करते हैं उनमें. इसी तरह से पोइट कहते हैं कि आई वाटर द प्लांट एवरी डे. हाउ डू यू फील वॉचिंग द प्लांट ग्रो. आप जब प्लांट को ग्रो करते हुए देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है. आई फील हैप्पी. तो पोइट्स क्या कहते हैं, पोइट क्या कहते हैं, आई फील हैप्पी. मैं बहुत हैप्पी फील करता हूँ. वाई डू यू लाइक प्लांट्स. आपको प्लांट्स क्यों पसंद हैं. आई लाइक प्लांट्स एज दे हेल्प अस इन मैनी वेज. प्लांट हमारी किस तरह से मदद करते हैं और हमें प्लांट्स क्यों अच्छे लगते हैं. बिकॉज
Plants are very useful for us. They give us oxygen, they give us food, they give us many fruits, vegetables, cereals, pulses. Okay, we are directly depend on द प्लांट्स. ओके, हम लोग डायरेक्टली अपनी फूड के लिए, अपनी जो एक मेन चीज़ है ऑक्सीजन, उसके लिए हम डायरेक्टली क्या है प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं. ओके, सो इसलिए प्लांट्स हमारी मेनी वेज में कई तरीके से मदद करते हैं. ओके, एंड प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग बींग्स. ओके, प्लांट क्या है? लिविंग बींग्स है. ओके, so now the second part of this activity is ask the poet one more question, write it here. जिस तरह से कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें एक क्वेश्चन फ्रेम करना है पोइट के लिए. ओके, सो हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? When you saw the seed, आपने बीज कब बोया? सो मीन्स बोना. जब हम उसको ज़मीन में डालते हैं ताकि उसमें जर्मिनेशन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सो. नाउ वी वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द पोएट्स लव फॉर प्लांट्स, सो वी आस्क्ड हिम क्वेश्चन. देखो, जब हम ये जानना चाहते थे कि जो पोएट हैं वो प्लांट्स से कितना प्यार करते हैं, उन्हें प्लांट्स कितने पसंद हैं, उसके लिए हमने उनसे कुछ क्वेश्चन आस्क किए, हमने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे. So if you want to find out about something, you ask a question. कि जब भी हम, देखो क्या होता है कि जब भी अपन को कोई चीज़ जानना होती है, अपन के माइंड में कोई कुछ होता है कि भाई अपन इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उससे क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम स्कूल से अपने घर वापस आते हैं, हमें भूख लगी होती है, तो अपन अपनी मम्मा से ये जानने के लिए कि खाने में क्या है, हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मम्मा आज हम क्या खाने वाले हैं. तो हमें जब भी कोई चीज़ जानना होती है, इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग, वी आस्क अ क्वेश्चन. ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन. आप क्लास में होते हो, आपको अपने टीचर से कुछ पूछना होता है, तो आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हो कि मैम ये क्या है, कैसे हुआ. ओके, सो जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं. सो वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स सच एज व्हाट, वेयर, व्हाई टू आस्क अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में लेट आए तो टीचर आपसे रीज़न जानना चाहते हैं, तो टीचर आपसे पूछेगा व्हाई आर यू लेट. तो वाई से आपको क्या पता चला कि मैम पूछ रही हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो. ओके, वाई डू यू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाते हो. ओके, सो ये सब जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं. ओके, और जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स. और मोस्टली क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं. ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में होता है. फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछती हूँ इज़ इट योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है. इज़ इट योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक है. अगर आपकी बुक होगी तो आप कहोगे यस दिस इज़ माई बुक, यस दिस इज़ माई पेन. आर यू फील बेटर, क्या आप बेटर फील कर रहे हैं. अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आप बेटर फील नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? नो, आई एम नॉट फीलिंग बेटर, मुझे बेटर फील नहीं हो रहा है. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनके आंसर सिर्फ यस और नो में ही होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमें डिटेल में देने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो आप इसका यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हो. आप पूरी डिटेल बताओगे कि आई रीड इन क्लास फर्स्ट, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ. ओके, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज़ ए टीचर, माई फादर इज़ एन इंजीनियर. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स हम जस्ट यस और नो में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमें उन्हें डिटेल बतानी पड़ती है. सो
ओके। सो जो W वाले जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनके आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। वी नीड टू टेल कंप्लीट नॉलेज, ओके, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हमें इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 18, look at your screen. The table below tells us what each question word is used for. यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, there is a table given and there are some question words, okay, और इनके लिए ये बताया गया है कि किस वर्ड का यूज़ कहाँ पर होता है, ओके। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉट मीन्स होता है क्या, जब हम वॉट इज़ यूज्ड टू आस्क मोर डिटेल्स, ओके, जब हम मोर डिटेल जानना चाहते हैं उसके लिए हम वॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो मैं उस डिटेल जानना चाहती हूँ आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं। वॉट इज़ दिस, ये क्या है, इस चीज़ के बारे में मैं डिटेल जानना चाहती हूँ, इसलिए वहाँ पे वॉट का यूज़ किया जाता है। सो एग्जाम्पल, वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ why is used to ask a reason, जब हमें कोई रीज़न जानना होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल, why are you going, आप क्यों जा रहे हो। why are you late, आप लेट क्यों हो। why do you come, आप क्यों आए हो या क्यों आते हो। तो हमें जब कोई रीज़न जानना होता है तो हम वहाँ पे why का यूज़ करते हैं। when is used to ask about timing, हमें जब किसी भी इवेंट की, किसी भी वर्क की या किसी भी कोई भी इवेंट जब हुई होती है, कोई भी हैपनिंग जब होती है, उसकी जब हमें टाइमिंग जानना होती है तो हम वहाँ पे when का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when is the lunch break, लंच ब्रेक कब है। when is your birthday, आपका बर्थडे कब है। तो ये सब टाइमिंग है ना, टाइमिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं, ओके। when you come back, आप वापस कब आओगे। when is your wedding, when is your birthday, when is Christmas, जब हम किसी भी हैपनिंग की, किसी भी इवेंट की जब टाइमिंग जानना चाहते हैं तो हम वहाँ यूज़ करते हैं when का। एंड द नेक्स्ट इज़ where मीन्स कहाँ। where is used to ask about प्लेस या पोजीशन, जब हम किसी भी चीज़ की प्लेस जानना चाहते हैं, उसकी पोजीशन। फॉर एग्जांपल, वेयर इज़ माय पेंसिल, मेरी पेंसिल कहाँ है, तो मेरी पेंसिल की मैं प्लेस जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ रखी हुई है। वेयर यू कीप माय बैग, तुमने मेरा बैग कहाँ रखा है। वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब हमें प्लेस के बारे में या फिर किसी पोजीशन के बारे में जानना होती है तो हम उसको हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वेयर, ओके। जैसे वेयर इज़ माय पेन, मेरा पेन कहाँ है। नाउ द नेक्स्ट इज़ हु इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल, जब हमें लोगों के बारे में जानना होता है तो हम हु का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ दिस गर्ल, ये लड़की कौन है। हु इज़ योर फादर, आपके फादर कौन हैं। हु इज़ योर मदर, ओके। तो हु आर यू, आप कौन हैं, तो हम वहाँ पे WHO यानी हु का यूज़ करते हैं। एंड द नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ मीन्स कैसे। हाउ इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट द वे समथिंग और समवन इज़, यानी कि कोई चीज़ क्या है, कैसी है, उसके बारे में जानने के लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू डू, आप क्या करते हो। हाउ डू यू ड्राइव, आप कैसे ड्राइव करते हो। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ कैसे होती है, ड्राइविंग कैसे की जाती है, आप क्या करते हो। सो वहाँ हम हाउ का यूज़ करते हैं। सो दीज क्वेश्चन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द 5 W's। ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इन्हें हम किस उससे भी लर्न कर सकते हैं, 5 W's। यहाँ पे 5 W आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5।
सो हम क्या कह सकते हैं इन्हें 5 W's, क्या कह सकते हैं 5 W's। ऐसे आप इजीली लर्न कर सकते हो कि आपसे कोई पूछे क्वेश्चन वर्ड्स बताइए, सो 5 W से आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। वाई, वेयर, हु, व्हेन, व्हाट। वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब एंड व्हाट मीन्स क्या। एंड देन वन एंड दिस वन इज हाउ, हम इसे लर्न कर सकते हैं 1H मतलब हाउ, और हाउ से ही बनते हैं हाउ मेनी, हाउ मच। ओके, सो ऑल सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। देखो जब भी कोई सेंटेंस जिसमें कि हम क्वेश्चन आस्क करते हैं वो होता है क्वेश्चन सेंटेंस, और हमेशा उसमें क्या आता है क्वेश्चन मार्क आता है। सो यू नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको इन सारे सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, तभी ये कंप्लीट क्वेश्चन सेंटेंस बनेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क से ही एंड होता है। तो जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तभी ओके, तभी तो वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, इसमें आया है क्वेश्चन मार्क, so add a question mark to all the examples given above. So you need to add question mark in these sentences. Okay students, okay, I have a question for you. Do we use the same question word every time we ask a question? क्या ऐसा होता है कि हम हमेशा एक सेम क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि सारे ही क्वेश्चन अपन वाई से पूछेंगे या सारे ही क्वेश्चन अपन वेयर से पूछेंगे? नहीं होता, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, रीज़न जानना होगा तो हम वाई यूज़ करेंगे, डिटेल्स जानना होंगी तो व्हाट यूज़ करेंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, सिचुएशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 19, दिस इज थिंक एंड इंक 7.5 activity number 7.5 and think and ink activity. Answer the questions asked in some bubbles below. Frame question for the answers given in the other bubble. Use the question words given in the bubble in the center. हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके लिए हमें आंसर फ्रेम करना है, सेंटेंस फ्रेम करना है, और जो आंसर्स दिए हुए हैं हमें उनके लिए क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हुए क्वेश्चन फ्रेम करना है। वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस बबल। सो द फर्स्ट वन इज हु सिट्स नेक्स्ट टू यू। आपके साथ या आपके पास में या आपके बराबर में कौन बैठता है? तो हम कह सकते हैं माई फ्रेंड सिट्स नेक्स्ट टू मी, फ्रेंड सिट्स नेक्स्ट टू मी। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? आई लिव इन टाउन। वॉट आर यू डूइंग? आई एम राइटिंग अ पोएम। तो ये बता रहा है ना कि वो क्या कर रहा है, तो हम यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, तो इसका क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ होगा? यही पूछा गया होगा कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो हम यहाँ पे हाउ से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। आई एम गोइंग होम एट 4 o'clock, मैं घर 4 बजे जा रहा हूँ, तो हम इसका क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? व्हेन यू, यहाँ पे टाइमिंग की बात हो रही है, सो व्हेन यू आर गोइंग एट होम, आप घर कब जा रहे हो? आई एम गोइंग होम एट 4 o'clock। पेज नंबर 20, fill in the blanks with suitable question words. Discuss each question with your partner. What is your name? Which is your favorite actor? Where is your house? Why is the sky blue? When is your birthday? Who are you और how are you? यहाँ पे हम how भी लिख सकते हैं और who भी लिख सकते हैं। क्यों? आप कौन हो अगर हम WH वर्ड से बनाएंगे तो who are you, आप कौन हो, और हम यहाँ पे how से भी क्वेश्चन बना सकते हो, how are you, आप कैसे हो। ओके, सो 5 W's कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं? why, where, what, when and who।
ओके एंड 1H क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? हाउ। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। See you soon in next video.